हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस YT पर। और आज हम बात करेंगे समाकलन ज्ञात करने की प्रतिस्थापन विधि की। पहले एक बार समाकलन ज्ञात करने की सभी विधियों के बारे में देखिए। समाकलन ज्ञात करने की विधियों में सबसे पहले आती है हमारे पास मानक सूत्रों के रूप में समाकलन करना। मानक सूत्र जो कि हमने पिछले वाले वीडियोस में बात की थी, तो मानक सूत्रों की सहायता से यदि आपके पास फंक्शन या फलन सीधे ऐसे हैं जो मानक रूप में है और उनका समाकलन किया जा सकता है, उस कंडीशन में हम इस पहली वाली विधि का यूज लेते हैं। और कैसे क्वेश्चंस होंगे, उन्हें कैसे हल कर सकते हैं, वो हम पिछले वीडियोज में देख चुके। अब बात हो रही है प्रतिस्थापन विधि की द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है, जैसे कि नाम में ही पता है प्रतिस्थापन। यहां पर क्या है कि चर राशि x का कोई फंक्शन ऐसा है जैसे कि अन्य किसी स्वतंत्र चर राशि के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए और फिर उसका समाकलन किया जाए, यानी किसी अन्य राशि में हम उसे परिवर्तित करेंगे तो मानक सूत्रों के रूप में बदल जाएगी और फिर मानक सूत्रों के द्वारा हम उसका समाकलन कर देंगे। तो केवल यहाँ पर क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा किसी चर राशि x का, किसमें, t में। ठीक, वो आपको चूज करना है कि कौन से फंक्शन का हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं ताकि ये मानक रूप में बदल जाए। बताएंगे, अभी समझाएंगे उदाहरणों की सहायता से। और उसके बाद नेक्स्ट विधि है हमारे पास आंशिक भिन्नों में वियोजन के द्वारा समाकलन। यानी ऐसे भी आपके पास फंक्शन हो सकते हैं जिनका कि आंशिक भिन्नों के रूप में वियोजन किया जा सकता है और फिर उनका समाकलन प्राप्त किया जा सकता है। और एक और विधि है हमारे पास खंडशः विधि, जिसको खंडशः समाकलन भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। जब आपके पास कोई दो फंक्शन है, वो गुणा में है और उनका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ऐसी वाली कंडीशंस में हम खंडशः समाकलन काम में लेते हैं। तो ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगेगा, हम किस विधि से करेंगे, तो क्वेश्चंस में किसी विधि का यूज कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा, उसका तरीका यही है। आप सबसे पहले प्रश्न को देखें, क्या वो मानक सूत्रों के रूप में है, यदि है तो मानक सूत्रों के रूप में समाकलन हो जाएगा। क्या वहां मानक सूत्र नहीं है पर क्या प्रतिस्थापन करके मानक सूत्रों के रूप में बदला जा सकता है, तब हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। यानी सीरियल यही रहेगा। सबसे पहले आप पहली वाले कंडीशन पे ध्यान देंगे, क्या प्रश्न इस टाइप का है, क्या फिर प्रश्न प्रतिस्थापन विधि के लिए है। यदि ऐसा भी नहीं है तो क्या फिर वहां आंशिक भिन्नों में ला रहा है मान को, या फिर ऐसा भी नहीं है तो क्या वहां पर कोई दो फंक्शन गुणा में है, जैसे f और g के रूप में हमने यहाँ लिखा, क्या वैसे रूप में है। यदि वैसा है तो फिर खंडशः समाकलन लगेगा। ठीक है, ये तो खैर एक व्यापक विधि है जो सभी प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने में काम आ जाएगी। पर मोस्टली आप किसी भी क्वेश्चन में कौन सी विधि लगाएंगे उसका पता आप इसी क्रम में करेंगे। यानी सबसे पहले पहली विधि की गौर करेंगे, पहला नहीं तो फिर दूसरी विधि के ऊपर ध्यान देंगे, दूसरी नहीं तो हो सकता है तीसरी लगेगी, और नहीं तो फिर लास्ट खंड से समाकलन हमें लगानी ही है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि की हम बात करते हैं, कैसे प्रतिस्थापन करना है हमको और कैसे मानक रूप प्राप्त करने हैं, फिर कैसे समाकलन होगा। देखो कैसे पता लगेगा कि हमें कहां कहां पर प्रतिस्थापन करना है। उसके लिए कुछ समाकल्य, कुछ फलन इस टाइप के हों तो आप पता कर सकते हैं वहां पर हमें किससे प्रतिस्थापित करना है। यानी कोई फंक्शन नीचे है और उसका डिफरेंशिएशन आपके पास अंश में है, तो आप नीचे वाले यानी fx को क्या मान लेंगे, fx को आप t मान लेंगे और जब उसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो f' अंश में मिलेगा, तो ये तो कन्वर्ट होकर के dt में आ जाएगा, नीचे वाले की जगह t रहेगा तो 1/t जो कि log t होगा, t का मान वापस पुट करेंगे तो log fx बन जाएगा। ऐसे ही बी पार्ट की बात कीजिए। देखो और कौन से टाइप में आप प्रतिस्थापन कर सकते हैं। यदि आपके पास fx की घात n है और fx का ही डिफरेंशिएशन साथ में गुणा में है, तो फिर आप fx को t मान करके प्रतिस्थापित कर सकते हैं और यहां से ये इतना हिस्सा dt में कन्वर्ट हो जाएगा और ये t की पावर n में, तो वहां पर घात नियम लगेगा और आपके पास ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, मानक रूपों में चेंज हो जाएंगे वैल्यूज। या f(x + b) है तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक a है। ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी कि जब कहीं पर भी x का गुणांक है तो उस x के गुणांक का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर ax + b को आप जब t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर आपके पास यहाँ से a मिल जाएगा जो बटे में आ जाएगा। अब करना कैसे है, उदाहरणों को देखें और इन सभी मेथड्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें हल कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल 9 है, कहता है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। फर्स्ट है cos log x अपॉन x। अब आप cos को ध्यान से देखिए, cos x मानक रूप होता है पर यहां पर cos x ना होकर log x है।
तो log x एक अलग फलन आ गया। यदि मैं इसको मान लेता हूं t, तो देखो क्या होगा, माना log x इक्वल टू टी मैंने लिया, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, log x का होता है 1/x, ठीक है। फिर x का करेंगे तो वो लिखेंगे dx, और t का लिखेंगे तो वो होगा dt। अब तक हम करते आ रहे हैं तो लिखा करते थे dx/dt, t के सापेक्ष इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ पर, तो नए चर राशि हमने t मानी है तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो dx/dt बराबर में 1 आता, ठीक है। लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन लिखा x के लिए dx और t के लिए dt, तो इसे कहते हैं कोसी, क्या कहते हैं, कोसी अवकलन कहते हैं। तो ये कोसी अवकलन के रूप में है, x के लिए dx और t के लिए dt लिखा जाएगा अलग अलग, न कि dx/dt लिखेंगे हम, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। log x का तो 1/x और x का dx, तो t का dt, ठीक है। अब देखो यहां पर i फंक्शन जो हमारे पास है वो क्या है, cos log x/x इंटू dx, कुछ ऐसा था। अब हमने क्या माना वो देखिए, इंटीग्रेशन cos log x की जगह पे कितना लिखना है आपको, t लिखना है, ठीक है। फिर क्या बच गया इसमें, एक तो बच रहा है 1/x और dx, 1/x dx का मान है dt, तो यहां पर ये जो बटे में x और dx है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dt। इस बार फंक्शन x के बजाय t में आ गया, पर मानक रूप में कन्वर्ट हो गया, cos x के बजाय cos t और dt है, तो मानक ही रूप t के पदों में है, तो cos t dt। समाकलन बता दीजिए, cos का समाकलन क्या होता है, sin t, ठीक है, और t का मान हम पुट कर देंगे, तो sin log और x, t का मान वापस रखा है log x क्योंकि माना हुआ था, और प्लस में कांस्टेंट संख्या c। तो इस प्रकार से आप समाकलन कर सकते हैं। और देखिए समझ में आने के लिए, e की पावर sin इनवर्स x मानक रूप होता है e की पावर x, तो क्या है, एक्स्ट्रा है sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x को क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। तो यहां पर मान लिया हमने एक कितना है, sin इनवर्स x, इसको हमने t ले लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस का x², ठीक है। और x का करेंगे तो dx, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt। अब इस वाले फंक्शन पे आ जाइए, क्या है ये, जो कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस में x² इंटू dx। अब ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन e साइन इनवर्स x को क्या माना, t, और ध्यान से देखें बटे में क्या है, √1 माइनस x², यहां पर भी है, इंटू dx है, यहां पर भी है, तो इस पूरे मान की जगह पर dx अपॉन √1 माइनस x², इन दोनों की जगह पर कितना काम आएगा, dt काम आ जाएगा, ठीक है। तो e की पावर t dt। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास एक मानक रूप है, और इस फलन का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, e की पावर t के लिए समाकलन e की पावर t ही रहेगा। अब क्या करना है, केवल t का मान वापस पुट करना है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, समझिए कैसे करना है। आइए थर्ड की बात करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स √x अपॉन √x। देखो ध्यान से देखिए ऊपर वाले फलन को, साइन इनवर्स √x है, क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, ये मानक रूप नहीं है, √x एक अलग मान आ रहा है, तो हम √x को t मान लेंगे, माना √x इक्वल टू t, तो ये मानक रूप में बदल जाएगा, साइन इनवर्स t हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, और x का क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। पर मेरे पास तो यहाँ 2 नहीं है, तो मैं इस 2 को हटाऊंगा यहां से, तो ये हो जाएगा 1/√x dx, कैसे हटेगा, 2 को इधर गुणा कर देंगे, 2 dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 1/√x dx की जगह पर 2 dt काम आएगा, और यहाँ साइन इनवर्स इस जगह पे क्या रख देंगे, t। तो करिए शुरू, इसलिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स √x की जगह पर t, और 1/√x dx की जगह पर कितना रखना है आपको, 2 dt, तो इनटू में 2 dt, 2 अचर संख्या है, बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t और dt, ठीक है। चलिए साइन में ही है मान, इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो साइन t dt, साइन t एक मानक रूप है फलन का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हम जानते हैं माइनस में cos t होता है,
ठीक है, तो माइनस का 2 कॉस और टी की जगह पर रूट एक्स और प्लस में सी। ठीक है, यहाँ इनवर्स लिख दिया था गलती से, तो साइन रूट एक्स है ये, तो ये मानक रूप में कन्वर्ट हो गया, हमने रूट एक्स को टी माना, तो समाकलन हो गया 2 cos रूट एक्स प्लस सी। फोर्थ पार्ट को भी देख लीजिए आप। चौथे में देखें तो यहां देखो बटे में कोस स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो बटे में इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम इसे अंश में लेके जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर में 5x प्लस में 2 इंटू डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर x होता है, x ना होके कितना है, 5x प्लस 2 है, तो हम क्या कर लेंगे, 5x प्लस 2 को अभी लिखवाया था एक थर्ड टाइप में फॉर्मूला, तो हम 5x प्लस 2 को क्या मान लेंगे, t। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x का dx कांस्टेंट संख्या का 0 और t का dt, तो dx का मान कितना आ जाएगा, dt बटे 5। तो हम यहां पे रिप्लेसमेंट करेंगे, क्या क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, इस पूरे को हमने क्या माना, t माना, dx है आगे, तो dx की जगह पे कितना लिखना है, dt बटे में 5। 5 अचर संख्या है, बाहर लिखी जा सकती है, तो 1 बटे 5 और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t और dt, और ये मानक सूत्र है सेक स्क्वायर t, क्या होता है समाकलन, tan t, तो 1 बटे 5 और tan t, और t का मान हम वापस पुट कर देंगे, तो हो जाएगा tan 5x प्लस 2 और प्लस में अचर संख्या c। एक चीज, एक और बात मैंने जो पहले कही थी वो ये कि आप सीधा समाकलन है, आपको इस वाले क्वेश्चन में प्रतिस्थापन की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि सेक स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan हो जाता है। ठीक है, जो एंगल है वो एंगल आप लिख दीजिए, बट ये हमने ये कहा था x का यदि कोई गुणांक है, x का कोई गुणांक है तो उसका भाग लगता है, या x का गुणांक 5 है तो 5 का भाग दे दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन, तो बिना प्रतिस्थापन भी किया जा सकता। चलिए इसी सूट लीजिए, आगे बढ़े फिर। 10वां प्रश्न देखें, यहाँ भी x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, तो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है log x प्लस में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखें, log का फंक्शन है, अब इसका डिफरेंशिएशन जाने ऊपर वाले पार्ट्स का, तो आपके पास यही मान आता है, तो fx इंटू एफ डैश एक्स वाला क्वेश्चन है, तो आप log x को t मान, log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे करेंगे x का तो 1 हो जाएगा और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि इस वाले मान का भी होगा, पहले तो log का किया हमने, अब इसका कर रहे हैं, x का 1 हो गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x। ठीक है, और फिर x का क्या मिलेगा, dx इक्वल टू t का क्या मिल जाएगा, dt। अब थोड़ा सा हम इसे सरल करें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस में x बटे में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस 2 से ये 2 कट गया है। अब यहां लघुत्तम लेंगे हम, तो ये x प्लस में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये गुणा हो जाएगा 1 से, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब अंश के इस पार्ट को देखिए और हर के इस पार्ट को देखिए, दोनों भाग हैं वो एक जैसे हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना शेष बचेगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसीलिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू लॉग कितना है, ये कंप्लीट लॉग x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या है t, और बटे में जो मान है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो क्या बन गया dt, तो यहां dt, तो फाइनली क्या बना ये t स्क्वायर बटे 2, और t का मान हम वापस पुट कर देंगे, log t का समाकलन है t स्क्वायर, तो log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का
होल स्क्वायर और बटे में 2 और प्लस में c, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए है कि भाई log का है ये मान, तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या ये मिलेगा, तो बिल्कुल मिल रहा है। 1/√1 + x² आपके पास डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो यही t रहेगा और इस पूरे की जगह पर dt आ जाएगा। ठीक, सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड में कह रहा है sec x log sec x प्लस में tan x। यहां पर भी ये जो log वाला फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन sec x होता है, हम चेक करेंगे। देखो, क्योंकि I = इंटीग्रेशन sec x और log sec x प्लस में tan x, ठीक है, dx। यहां पर हमने मान लिया log वाले फंक्शन को log sec x प्लस में tan x = t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sec x प्लस में tan x, और ये जो कोष्टक का मान है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। sec x का होता है sec x × tan x और tan x का होता है sec² x, और x का dx और t का dt। ठीक है, सबके लास्ट में x का dx सभी में होगा क्योंकि लास्ट x बचता भी है तो x का dx लिखेंगे और t के लिए dt होगा। इस अंश में से आपके पास sec x कॉमन है, तो sec x हमने कॉमन लिया, फर्स्ट में बच गया tan x और सेकंड वाले में से बच गया sec x। ठीक है, और नीचे क्या है sec x प्लस में tan x है। ठीक है, और इक्वल टू में कितना है dx इक्वल टू है dt। तो ये sec x tan x, ये sec x tan x सेम ही पद है, कट जाएंगे तो फाइनली हमको मिला sec x dx इक्वल टू dt। ये यहां से sec x, ये dx बराबर में dt, तो यहां sec x और यहां पर जो dt है वो या कहें तो dx है, sec x और dx इसकी जगह तो रखेंगे dt, और ये log वाला जो पूरा मान है उसकी जगह कितना रखेंगे t। तो आपके पास इंटीग्रेशन I कन्वर्ट हो जाएगा log sec x प्लस tan x की जगह पर तो t और sec x dx की जगह पर dt। तो ये भी क्या बनेगा t²/2, यानी सेम समाकलन है दोनों, वो भी t²/2, ये भी t²/2, और t का मान वापस पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log sec x प्लस में tan x इस पूरे का होल स्क्वायर और बटे में 2 और प्लस में अचर संख्या c। तो ये समाकलन हुआ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 10 का ही तीसरा पार्ट और भी है, 1/1 + tan x है। देखो कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ना तो कहीं पर ऐसा लग रहा है कि हमारे पास यहाँ मानक रूप नहीं है कि हम प्रतिस्थापन करें, तो हम पहले क्या करेंगे tan x को थोड़ा सा सरल करेंगे, साइन और कोस के पदों में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में sin x अपॉन cos x। ठीक है, ध्यान देना क्या करना है आगे, हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो cos x आएगा जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और cos यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा cos x प्लस में sin x और dx। ठीक है, अब देखिए cos x प्लस में sin x, यहाँ भी 2 पद है, जबकि ये कट भी नहीं सकते, या फॉर्मूले के द्वारा हम इसे छोटा भी नहीं कर सकते, पर हमें इसे हटाना है या फिर इसे प्रतिस्थापित करना है। तो फिलहाल तो प्रतिस्थापित करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए क्या करना है वो देखिए। ऐसा प्रश्न कहीं भी अटक जाता है, इस फॉर्म में हो चाहे वो इस फॉर्म में हो, तो आपको क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं वो तो बाहर रह जाएगा, और यहां से जो आपने 2 cos x लिखा है इसको 2 बार लिख देंगे, एक cos x और एक दूसरा cos x। ठीक है, और बटे में कितना है cos x प्लस में sin x है। अब देखिए क्या करना है आगे, cos x प्लस sin x है, एक cos x है हमारे पास, sin नहीं है, हम sin जोड़ देंगे। अब देखिए मैं sin को जोड़ूंगा तो मुझे sin को घटाना भी पड़ेगा, तो मैंने इसको घटा भी दिया है। ठीक, अब घटाने के बाद एक पार्ट ये बन गया, एक ये बन गया, और एक पार्ट आपके पास ये बना है। ठीक है, कितने पार्टीशन हो गए, 2। सेम ऐसा कैसा ये है और एक अलग से है, तो इस वाले में हम भाग दे देंगे। ये जो फर्स्ट वाला है इसमें हम नीचे वाले इस पद का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 बन जाएगा, और नेक्स्ट बचेगा वो होगा cos x माइनस का sin x और बटे में cos x प्लस में sin x। ठीक, इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे 1 का तो इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन अगले वाले में क्या करना है,
हमने कहा था कि कहीं पर भी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो तो एफ एक्स को टी मानेंगे। आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके देखिए, कोस का होता है माइनस में साइन, साइन का होता है कोस एक्स, तो हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ऊपर, तो यहाँ पर 1/2 तो बाहर एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लिख देंगे cos x माइनस का sin x और बटे में cos x प्लस में sin x इंटू dx। ठीक, ये मान हमारे पास। अब नीचे वाले को हम मान लेते हैं t, तो माना नीचे क्या है cos x प्लस में sin x, इसको मैंने t ले लिया है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स और साइन का हो जाता है कोस एक्स और एक्स का करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। ठीक है, तो अब हम रिप्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे तो 1/2 आई इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस यहाँ अंश का हिस्सा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह तो क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा और नीचे वाले की जगह पर क्या आ जाएगा t, क्योंकि नीचे वाला मान t ही माना था हमने। और अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो ये 1/2 x और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, तो ये हो गया log और t। अब हम t का मान वापस पुट कर देंगे तो 1/2 x प्लस log और प्लस में साइन एक्स, ठीक, और प्लस में अचल संख्या c। तो ले ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास tan x, cot x, sec x और cosec x के समाकलन कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। क्योंकि हमने इनके समाकलन नहीं पढ़े हैं तो हम इनके मानक सूत्र प्राप्त करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए मैंने सबसे पहले tan को लिखा तो इंटीग्रेशन tan x dx क्या होगा, tan को हम लिखें प्रसारित करें तो sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। कोस का डिफ्रेंशिएशन है साइन, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना cos x इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में sin x और x का dx, t का dt, तो ये मिला sin x dx इक्वल टू माइनस का dt। तो हम रख देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह पर तो माइनस का डी टी और cos x की जगह पर t, तो ये बन गया माइनस में log t और t का मान हम वापस पुट करेंगे तो माइनस में log cos x। ठीक है, या फिर हम इसे यूं कह सकते हैं log cos इनवर्स। cos इनवर्स का मतलब क्या होता है, sec x होता है, तो log sec x और प्लस में c, ये क्या है tan x का इंटीग्रेशन है। तो एक सूत्र हमारे पास आ गया है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, या फिर आप इसे माइनस का को log cos x भी कह सकते हो। ऐसे ही सेम किसका कर सकते हैं, हम कोट के लिए कर सकते हैं, एज इट इज सेम ही है। आप करके देखेंगे, आप कोट को क्या लिखेंगे, cot x dx को लिख सकते हो cos x अपॉन sin x dx, और यहाँ पे sin x को क्या मान लेंगे t, हर में जो मान है उसका डिफरेंशिएशन cos में उपलब्ध है तो f डैश x बटे एफ एक्स की फॉर्म बन जाएगी। और आप इसे जब सरल करेंगे तो आप करके देखना इंटीग्रेशन ये पूरा कार्य जैसे यहाँ किया है, तो ये आपके पास आ जाएगा log sin x प्लस में c, तो cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c होता है। एक बार नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे ही हम sec x के लिए करेंगे समाकलन, तो sec x का समाकलन कैसे होगा वो देखें। sec x है, हम इसे sec x प्लस tan x से गुणा कर देंगे और गुणा करेंगे तो sec x और प्लस में tan x से भाग भी करेंगे ताकि दिए गए फलन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब नीचे वाला जो मान है क्या है, sec x प्लस tan x, हम इसको t मान लेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है और tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर x होता है और x का dx होगा और t का dt होगा। तो यहाँ अंश में इस वाले पार्ट में sec x कॉमन है तो ये बनेगा tan x प्लस में sec x
इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब अंश को देखिए, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डी एक्स, इस पूरे की जगह यानी पूरे अंश की जगह डी टी आ जाएगा। तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंश हो गया डी टी, नीचे हो गया टी, तो ये बन गया log टी, या फिर कहें तो log sec x प्लस में tan x, ठीक है, प्लस से ये हमारे पास आंसर हुआ। हम चाहें तो इसे और भी चेंज कर सकते हैं sec और tan को, तो ये यूं भी लिखा जा सकता है कि log sec की जगह पर 1/cos x sin की tan की जगह पर sin x बटे में cos x और प्लस c, या फिर log 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। या फिर यूं भी लिखा जा सकता है 1 प्लस जो साइन है, इस साइन की जगह पर हम माइनस में ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोस पाई बाई 2 प्लस में एक्स, और नीचे कोस की जगह पर साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। आप इनकी वैल्यूज पे विचार कीजिए एक बार, क्या ये सही है? देखो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का मान होता है माइनस में साइन, तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos एक्स में। तो मैंने इनको चेंज किया। ऐसा क्यों किया? ताकि हम इनमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को काम में ले सकें। 1 माइनस कोस एक्स, इसके लिए हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर, और इसका हम क्या कर देंगे, इस वाले पार्ट्स में, इस वाले जगह पे हम आधा कर देंगे कोण को, कह रहे हैं हाफ एंगल है तो आधा कर दीजिए, पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 हो जाएगा। सेम ऐसे नीचे वाले में भी हाफ एंगल करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2, और सेम कॉस पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2, ठीक है, और प्लस में सी भी है। तो यहां से एक साइन से एक साइन, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच गया, log साइन बटे कोस को क्या कह सकते हैं हम, tan, तो हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस मान को इस क्रम में भी लिखा जा सकता है, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 भी होता है sec x प्लस tan x का मान ले लें। इसके हम कोसेक x का समाकलन निकालेंगे तो यहां पर भी आपको सेम sec की तरह ही गुणा करना पड़ेगा। इसको कोसेक x को हम गुणा कर देंगे कोसेक x माइनस के कोट x से अंश में, और कोसेक x माइनस के कोट x से हर में, और इंटू dx, ठीक है। नीचे वाले को हम t मान लेंगे, कोसेक x माइनस में कोट x इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन माइनस में कोसेक x इंटू कोटेक x, और कोट x का होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, और x का dx और t का dt, या सभी में माइनस का, या कहें तो कोस x कोसेक x कॉमन है, यहां से कोसेक x निकलेगा तो माइनस का कोट x, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का तो कोसेक x बचेगा यहां से, और यहां से बचेगा माइनस का कोट x, dx इक्वल टू dt। आप अंश को देखेंगे तो अंश सेम यही है, इसलिए i आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा पूरा अंश तो dt में, और हर में क्या आ जाएगा t। तो सेम पिछले प्रश्न की तरह ये भी log t में कन्वर्ट होगा, और t का मान हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log कोसेक x माइनस का कोट x, और प्लस में c हो गया। एक तो ये हो गया इंटीग्रेशन। आप चाहें तो इससे भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमने पिछले में किया था, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन, और कोट को लिख सकते हैं कोस बटे साइन। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस में कोस x बटे साइन, और यहाँ पर तो सीधे सीधे हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, तो हम हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे वाले में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, और प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, log साइन बटे कोस को कह सकते हैं हम tan x बाई 2 प्लस में c, ठीक है। तो आप चाहें तो ये लिंक मान लीजिए कि ये कोसेक x का डिफरेंशिएशन है, नहीं तो कोसेक x की डिफरेंशिएशन की जगह इसे भी रखा जा सकता है। तो दो वैल्यूज हैं, जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम वैसे ही काम में लेंगे। ले लें स्क्रीनशॉट।
एग्जाम्पल 11 है, कहता है समाकलन कीजिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस cos 2x इंटू dx। नीचे वाले की जगह पर हाफ एंगल फॉर्मूला हम काम में लेंगे। सीधा सूत्र है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। इसका रूट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/√2। ये √2 है, अचर संख्या बाहर लिख दी है, ठीक है। 1 में cos x dx, जिसको हम कह सकते हैं 1/√2 sec x dx। और sec x का सीधा सूत्र है हमारे पास, क्या होता है, समाकलन log sec x प्लस में tan x, तो प्लस में c, ये हमारे पास समाकलन हो गया, ठीक है। sec x dx का सीधा इंटीग्रेशन लिखा है, सूत्र है ये। ऐसे यहां पे आ जाइए 12वें में समाकलन पूछा है √sec x प्लस 1 का, तो हम क्या करेंगे, इसे i के रूप में लिख लेंगे। इंटीग्रेशन sec को लिख सकते हैं 1/cos x, ठीक है, प्लस 1। हम यहाँ पे इसमें लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस में cos x और बटे में cos x इंटू dx, ठीक है। आगे देखिए 1 प्लस cos x की जगह पर हाफ एंगल फॉर्मूला हम यूज लेंगे तो वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। सेम ऐसे ही नीचे भी ले लेंगे इस cos x की जगह पर, उसे देखो ऊपर cos आ रहा है तो हम नीचे साइन में लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे वाले को हम t मानते हैं, तो t का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में। तो हम नीचे इसके फॉर्मूले को लिखेंगे 1 माइनस का 2 और साइन स्क्वायर x बाई 2। ये cos x का मान है हाफ एंगल फॉर्मूले के रूप में ही, तो ये dx हो गया। वर्गमूल लेंगे हम यहाँ पे तो देखिए √2 अचर संख्या है और cos x बाई 2, ये तो हमारे पास अंश बन गया, और हर में जो मान है वो 1 माइनस, इस वैल्यूज को लिख सकता हूं √2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक, और इंटू dx। अब देखो नीचे √2 साइन x बाई 2 है तो हम इसको मान लेंगे t, माना √2 साइन x बाई 2 इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे, √2 तो अचर संख्या है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, ठीक है, और x बाई 2 का करेंगे तो dx बाई 2 और इक्वल टू dt। हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 आगे चला जाएगा और किस रूप में हो जाएगा, √2 cos x बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt, ठीक है। अब देखो इस अंश को, ये जो कंप्लीट अंश है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, 2 dt में, तो रख दें यहां पे मान, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर तो हो गया 2 dt और नीचे रूट में हो गया 1 और माइनस में ये क्या माना गया था, t, तो ये बन गया t स्क्वायर, तो 1 माइनस t स्क्वायर रूट में है और dt वहां लिखा हुआ है, 2 को बाहर लिख देंगे और जो बाकी फॉर्मूला बन गया वो मानक सूत्र है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स टी, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स टी और टी का मान हम पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स टी था √2 साइन x बाई 2 और प्लस में अचर संख्या c। ये हमारे पास समाकलन हो गया। ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम में, एग्जाम्पल नंबर 12 है, 2018 में आपके पास आया था, तो रिमार्क कर लें इसे और स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल 13 को देखे, कहता है निम्न फलनों के समाकलन कीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट है, कहता है इंटीग्रेशन cos 3x cos 4x इंटू dx। यहाँ पर देखिए cos a cos b का फॉर्म है ये मान, तो बस हमें क्या चाहिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos a cos b, तो ये वैल्यूज किसके बराबर होती है, ये होती है cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b के रूप में। बस क्या नहीं है हमारे पास यहाँ 2 नहीं है, तो हम इसे 2 से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे, तो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 3x और cos 4x और dx, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, इस सूत्र को काम में लेंगे तो ये cos a प्लस b, a की जगह 3x b की जगह पर 4x, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7x और प्लस में cos a माइनस b, तो 3x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा -x इंटू dx हो जाएगा, तो ये 1/2 और इंटीग्रेशन cos 7x और माइनस में cos x, सॉरी प्लस में cos x, cos माइनस x का मान cos x ही होता है,
इंटू डी एक्स, बस समाकलन कर देंगे 1/2। कोस का बताइए समाकलन क्या होता है? कोस का समाकलन होता है साइन, और 7x है तो 7x। अब हमने कहा था x का गुणांक हो तो उतने का भाग देना है, तो यहाँ पे कितने का भाग देना है? 7 का। और ऐसे ही नेक्स्ट cos, इस cos के जगह पर इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x, और इसका x का गुणांक 1 है तो कुछ भाग देने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस में अचर पद c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, आपको प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है कि 7x का प्रतिस्थापन करें, x का गुणांक 7 है, 7 का भाग दे दीजिए। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, जितना गुणांक है उतने का भाग जरूर लगेगा। आगे आ जाएगी यहाँ पर sin स्क्वायर x। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। तो हम यहाँ से sin स्क्वायर x का मान निकाल सकते हैं। क्या होगा? 1 माइनस में cos 2x अपॉन 2 होगा, तो यहाँ रख देंगे। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस में cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, या हम 1/2 को बाहर लिख देंगे और 1 माइनस में cos 2x इंटू डी एक्स। समाकलन करेंगे तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, cos का समाकलन होता है साइन 2x है तो अपॉन 2, ठीक, और प्लस में c, x का गुणांक 2 है, 2 का भाग दे दिया है। तो ये हमारे पास समाकलन हो गया है। स्क्रीनशॉट लें। देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसी एग्जांपल का थर्ड पार्ट है, जिसमें कह रहा है cos क्यूब x dx का समाकलन कर दीजिए। तो cos क्यूब का देखो हमने cos 3x का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। तो हमसे cos क्यूब x का मान निकालेंगे तो 3 cos x को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा cos 3x प्लस में 3 cos x इक्वल टू 4 cos क्यूब x। 4 का और भाग दे देंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना? cos 3x प्लस में cos x अपॉन 3 इंटू डी एक्स। तो I इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे cos 3x प्लस में cos x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1/3 cos के लिए इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, और एंगल है 3x है तो 3 का भाग लगेगा। ऐसे ही नेक्स्ट में cos का इंटीग्रेशन होता है साइन और प्लस में c। तो ये हमारे पास मान आ गया है। ठीक है, एक और भी तरीका है जिसे आप सोल्व कर सकते हो, करके देखना। I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos क्यूब है तो आप इसे cos x इंटू cos x स्क्वायर x भी कह सकते हो, और इंटीग्रेशन cos x और cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस का sin स्क्वायर x भी काम में ले सकते हो। अब आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, यहाँ पे sin x की जगह पर t मानना पड़ेगा, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, cos x dx उसका डिफरेंशिएशन dt बन जाएगा। इस बार क्यूब वो स्क्वायर वगैरह में, क्यूब वगैरह में आपके पास आंसर आएंगे, पर वो चेंज किए जा सकते हैं ऐसे ही फॉर्म में। ठीक है, आंसर मैच नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं बार बार त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो भी सवाल होंगे, जरूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसे ही मेथड से करे, वो दूसरे मेथड से भी कर सकता है। हो सकता है उसने इस प्रकार से किया हो, तो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब वगैरह आपको मिलेंगी, जबकि यहाँ पर गुणांक आपके पास बढ़ रहे हैं, कोण के गुणांक मिल रहे हैं, वहां क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह आएंगे। ठीक है, तो ये एक अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, पर दोनों से निकले हुए आंसर दोनों ही सही होंगे, चेंज किए जा सकते हैं एक दूसरे में। आ जाइए चौथे वाले पार्ट पे। साइन की पावर 4 है हमारे पास, तो जब जब घात सम होगी हम इसे स्क्वायर वगैरह में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स का अभी थोड़ी देर पहले मान बताया था कितना होता है? 1 माइनस में cos 2x अपॉन 2 होता है। इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे हम। होल स्क्वायर करेंगे तो इस 2 का तो वर्ग 4 हो जाएगा, और इस बाकी हिस्से को सोल्व करते हैं तो 1 माइनस में 2 cos 2x और प्लस में cos स्क्वायर 2x है। ठीक है, फिर cos स्क्वायर आ गया है, cos स्क्वायर का समाकलन होता नहीं है, तो हम cos स्क्वायर के मान को भी चेंज करेंगे। 1 माइनस में 2 cos 2x, और यहाँ पे cos 2x की जगह पर स्क्वायर आ रहा है, तो cos स्क्वायर 2x का मान चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस में cos 4x अपॉन 2 बनेगा। ठीक है, वही हाफ एंगल फॉर्मूले से वैल्यूज लिखी गई है cos स्क्वायर की। हमने पढ़ा है कि cos 4x क्या कहलाएगा? आधा कर देंगे कोण को, 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस का 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से मान निकाला गया है, ये आप निकाल के देख सकते हो। 1 को उधर ले जाओगे, 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, 2 का भाग दे दोगे, 2 ही रहा। ठीक, चलो मैं इसकी जगह मंझला कोष्टक या छोटा कोष्टक लगा देता हूं, और ये बाहर बड़ा कोष्टक। अब आगे 1/4
1 माइनस में 2 cos 2x, और यहाँ पे ये जो मान है इसमें लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इन सभी में गुणा होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये वैल्यू चेंज होकर के 4 हो जाएगी, और यहाँ पर प्लस में 1 और प्लस में cos 4x, ठीक, और इंटीग्रेशन लगा देता हूं dx, ठीक है। यहां जो लघुत्तम है 2 वो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा गुणा में 2, तो 4 के साथ गुणा हो जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 का तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, माइनस में 4, कोस का समाकलन होता है साइन, और x का गुणांक 2 है तो 2 का भाग दे देंगे, 1 का x होता है समाकलन, कोस के लिए समाकलन होता है साइन, 4x और 4 का भाग दे देंगे, और ये प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। तो ये समाकलन हो जाएगा। तो आप ध्यान दें इस चीज़ों के लिए कि कहाँ पर क्या क्या करना है। क्यूब है तो 2 तरीके बता दिए मैंने, ऐसे घात 4 है तो आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, घात 6 है तो भी इसी प्रकार से करेंगे, ठीक। घात 6 है तो क्यूब का स्क्वायर कर लेंगे, साइन क्यूब का मान निकाल देंगे, साइन 3x से उसकी जगह पर वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बात वहीं रहेगी, उसी प्रकार से सोल्व होगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर आज बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।